Hello kids, how are you all? I hope you all are doing well and staying safe at your home. Myself Suman Maheshwari from Shiv Jyoti Educational Group Kota. So kids, today we will do midterm revision worksheet from your Hindi workbook. So kids, you have to learn all the things related to this worksheet. So let's start. Yes, तो आपका पहला प्रश्न है, चित्रों को देखकर उनके नाम का पहला वर्ण चुनिए। तो यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, पहले आपको इस चित्र को पहचानना है। तो ये किसका चित्र है बच्चों? यस, यह है छतरी। क्या है ये? छतरी। तो छतरी, इसमें आपको दिखना है कि पहला वर्ण क्या आ रहा है। यस, हमारे पास में दो ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन क में लिखा है छ और ऑप्शन ख में दिया गया है क। तो छतरी, इसमें पहला वर्ण कौन सा आया है? छ। छ से छतरी, छ से छतरी। तो ऑप्शन क इज करेक्ट। तो हम इस पे लगाएंगे सही का निशान, लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट इज, अगला चित्र है, यस, यह है खत। किसका चित्र है ये? खत। तो खत में पहला वर्ण कौन सा है? यस, हमारे पास में दो ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन क में है च और ऑप्शन ख में लिखा हुआ है ख। तो खत, इसमें पहला वर्ण कौन सा आया है बच्चों? यस, ख। ख से खत। तो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है ख से खत? ऑप्शन ख में। तो दिस इज करेक्ट। अगला है, यस, ये किसका चित्र है? यह है घड़ी। किसका चित्र है ये? घड़ी। और घड़ी, इसमें पहला वर्ण हमारा कौन सा है? हमारे पास में दो ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन क में लिखा हुआ है ट और ऑप्शन ख में लिखा है घ। तो घड़ी, इसमें पहला वर्ण कौन सा आया है? यस, घ से घड़ी। तो घ वर्ण कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ख ऑप्शन में। तो दिस इज करेक्ट, घ से घड़ी। अगला चित्र है, यस, ये किसका चित्र है बच्चों? यह है डलिया। किसका चित्र है ये? डलिया। और डलिया किससे बनता है? कौन से वर्ण से? हमारे पास में दो ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन क में है ड और ऑप्शन ख में लिखा हुआ है ढ। तो डलिया कौन से वर्ण से बनेगा? ड से डलिया, ड से डलिया। तो ऑप्शन क सही है, ड से डलिया। हमारा अगला प्रश्न है, सही वर्ण चुनिए। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा वर्ण सही तरीके से लिखा हुआ है। तो ये वर्ण कौन सा लिखा हुआ है? यस, ये लिखा हुआ है ज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ण ज कैसे लिखा जाता है। तो हमारे पास में दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा सही तरीके से लिखा हुआ है? यस, ऑप्शन क में जो लिखा हुआ है वह बिल्कुल सही है, लाइक दिस। यस, अब अगला, इसमें व्यंजन कौन से बने हुए हैं? क। कौन सा व्यंजन बना हुआ है इसमें? क। अब हमारे पास में दो तरह से क लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में भी और सेकंड में भी। तो आपको ये पहचानना है कि कौन सा क सही तरीके से बना हुआ है। यस, ऑप्शन ख में जो क बना हुआ है वो बिल्कुल सही बना हुआ है। तो ऑप्शन ख बिल्कुल सही है। यस, नेक्स्ट, इसमें कौन सा व्यंजन लिखा हुआ है? ग। व्यंजन ग, और ये दो तरह से लिखा हुआ है। तो आपको पहचानना है व्यंजन ग किस तरह से बनता है, सही तरीके से कौन सा बना हुआ है। क ऑप्शन में बना हुआ है या ख ऑप्शन में बना हुआ है? यस, तो कौन सा वाला सही है? क ऑप्शन में जो बना हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न वर्णों के बाद कौन सा वर्ण आएगा चुनिए। निम्न वर्णों के बाद कौन सा वर्ण आएगा चुनिए। यहाँ पर एक वर्ण लिखा हुआ है,
तो आपको यह बताना है कि इस वर्ण के बाद में कौन सा वर्ण आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ग, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग के बाद में कौन सा वर्ण आता है। हमारे पास में दो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है ख और दूसरे में लिखा हुआ है घ। तो ग के बाद में क्या आएगा? यस, ग के बाद में आएगा घ। तो घ सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। यस, अगले प्रश्न में हमारे पास में वर्ण लिखा हुआ है ठ। कौन सा वर्ण लिखा हुआ है? ठ। तो ठ के बाद में कौन सा वर्ण आएगा? हमारे पास में दो ऑप्शन दिए गए हैं, पहले ऑप्शन में लिखा है ड और दूसरे में लिखा है ट। तो आपको ये पता होना चाहिए ठ के बाद में कौन सा वर्ण आएगा। ठ के बाद में आएगा, यस, आप बोल के देखेंगे ट ठ ड। तो ठ के बाद में कौन सा वर्ण आया? ड। तो ऑप्शन क बिल्कुल सही है। ओके, यस, अगला वर्ण है हमारे पास में च। च के बाद में कौन सा वर्ण आएगा? हमारे पास में दो ऑप्शन दिए गए हैं, पहले ऑप्शन में है ज और दूसरे में लिखा है छ। तो च के बाद में कौन सा वर्ण आएगा? तो हम बोलकर देखेंगे इस पंक्ति को च छ। च के बाद में कौन सा वर्ण आया? छ। तो छ हम देखेंगे कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 में छ। तो दिस इज करेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है खाली जगह पर सही वर्ण चुनिए। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक पंक्ति दी गई है और उसमें खाली जगह दी गई है, तो आपको खाली जगह पर सही वर्ण लिखना है। ओके, तो सबसे पहले लिखा हुआ है च, फिर ज और ण। तो इनके बीच में कौन से वर्ण आएंगे? हमारे पास में दो ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन क में है छ और झ और ऑप्शन ख में दिया गया है ठ और ड। तो हम इस पंक्ति को पूरा करते हैं च छ ज झ और ण। तो हमने कौन से वर्ण बोले? च के बाद हमने बोला छ और ज के बाद हमने बोला झ। तो दो वर्ण कौन से आए? छ और झ। तो ये दोनों वर्ण कौन से ऑप्शन में दिए गए? ऑप्शन क में छ और झ। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगली पंक्ति हम देखेंगे, इसमें यहाँ पर आगे फिलअप्स दिया हुआ है, फिर लिखा है थ, उसके बाद में यहाँ पर भी फिलअप्स है, खाली जगह है, फिर है ध और फिर न। तो हमें इस पंक्ति को पूरा करना है। तो यहाँ पे कुछ वर्ण गायब है, तो हमें देखना है यहाँ पर क्या आएगा। हमारे पास में दो ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन क में लिखा है ड और ध और ऑप्शन ख में दिया गया है त और द। तो हम इस पंक्ति में देखते हैं कौन से वर्ण आएंगे। सबसे पहले त, थ, द, ध और न। तो सबसे पहला वर्ण त और यहाँ पर हमने कौन सा वर्ण बोला? द, त और द। तो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है त और द? सेकंड ऑप्शन में। तो दिस इज करेक्ट, त, थ, द, ध और न। अब हमारा अगला प्रश्न है निम्न पंक्तियों में कौन सा वर्ण नहीं है चुनिए। यहाँ पर पंक्ति दी गई है, अब इस पंक्ति में एक वर्ण नहीं लिखा हुआ है, तो हमें ये पता करना है कि कौन सा वर्ण नहीं है। क, ग, घ और अंग। तो हम इस पंक्ति को पूरा करेंगे। हमारे पास में दो ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन क में लिखा है च और ऑप्शन ख में लिखा है ख। तो हमें देखना है यहाँ पर क्या आएगा, क और क के बाद में क्या आता है? यस, ख। यहाँ पर ख नहीं लिखा हुआ है, तो ख हमारे पास में सेकंड नंबर के ऑप्शन में है। तो दिस इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, यस, अब हमारा अगला प्रश्न है ट, ठ, ड, ढ। ओके,
हमारे पास में 4 वर्ण दिए हैं, मैम ने आपको बताया है एक पंक्ति में 5 वर्ण आते हैं, तो यहाँ पर 4 है, एक मिसिंग है। तो हमारे पास में 2 ऑप्शन दिए गए, पहले ऑप्शन में लिखा है ण और दूसरे में लिखा है न। तो हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा वर्ण आएगा, ट, ठ, ड, ढ और यस ण। तो ण कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारी पंक्ति पूरी हो गई, ट, ठ, ड, ढ और ण। यस, अगली पंक्ति हम देखते हैं, त, द, ध और न। इसमें भी 4 वर्ण दिए हुए हैं, जबकि एक पंक्ति में कितने वर्ण आते हैं, 5 वर्ण। तो एक वर्ण इसमें मिसिंग है, तो हमें ये पता लगाना है वो कौन सा वर्ण है। तो हमारे पास में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन क में है ट और ऑप्शन ख में लिखा हुआ है थ। तो हमें ये देखना है कि कौन सा वर्ण आएगा इसमें से, त के बाद में यस थ, त के बाद में क्या आएगा, थ। तो थ लिखा हुआ है सेकंड ख ऑप्शन में, तो दिस इज करेक्ट। त, थ, द, ध और न। तो बच्चों, आपको इसी तरह से अपनी वर्कबुक के सभी पेजेस को अच्छे से पढ़ने और लिखने का अभ्यास करना है। आप अच्छे से अभ्यास करेंगे तभी आप इस वर्कशीट को अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।